दिल हमारा भी चाहता है कि हम रामलला के दर्शन करें, दिल हमारा भी चाहता है कि हम राम मंदिर में जाएं, दिल हमारा भी चाहता है कि हम गुरुद्वारे में जाएं, दिल हमारा भी चाहता है कि हम हर मस्जिद में जाएं, दिल हमारा भी चाहता है कि हम हर चर्च में जाएं। हम दिल से नहीं मानते, हाँ। विचार अलग अलग हैं। हाँ। हमारे मतभेद नहीं, मतभेद हो सकते हैं। ये कहीं अपनी एक मजहब की लाइन से हट करके कहीं ना कहीं जो ना इसको राजनीति का रूप दे दिया गया, क्योंकि दिवाली से पहले हम दिवाली नहीं मना सकते। देखिए, आदरणीय खड़गे जी ने और आदरणीय सोनिया जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसी भी कांग्रेस के आदमी को मना नहीं किया। राहुल गांधी जी ने तो कहा कि जिसका दिल चाहे जा सकता है, और हमारे दीपेंद्र हुड्डा साहब और दूसरे लोग वहां रामलीला के दर्शन करके आए हैं। दोस्तों, हमारे साथ है घरौंडा हलके के कट्टर कांग्रेसी नेता, पुराने कांग्रेसी नेता और मेरे मित्र है बहुत पुराने, मोहम्मद नाजिम। इनका स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मुंडीगढ़ी में हमने आपको दिखाया था, ये डंडा लेकर आज भी आए हैं, लेकिन आज डंडे में लग रहा है थोड़ा आराम है। अब आपका पैर ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत के बारे में बताएं। जी, गोस्वामी जी और मोकल साहब हमारे आदरणीय हैं। मैं सबसे पहले तो आपने मेरे खैरियत मालूम की है, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है, उस परमात्मा का आशीर्वाद है, आप लोगों को दुआएं हैं कि अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। हम दुआ करेंगे भगवान से कि आप जल्दी ठीक हो जाए। अब कल का क्या प्रोग्राम है, क्या करने वाले? देखिए, कल का प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का है। हाँ। और आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय प्रियंका बहन जी, और जो हमारा शिष्य नेतृत्व आ रहा है, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा जी हों, या उदय भान जी हों, या आदरणीय सुरजेवाला जी हों, बहन शैलजा जी हों, और आदरणीय किरण चौधरी जी हों, और तमाम कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके वो अपने अपने हिसाब से संदेश यात्रा, परिवर्तन यात्रा लेकर हरियाणा में काम कर रही है। इसीलिए कल घरौंडा में, खासकर करनाल लोकसभा क्षेत्र में उनका आगमन है। हम दिल से उनका स्वागत करते हैं। कल हुड्डा जी भी आ रहे हैं घरौंडा वाले। देखिए, हुड्डा साहब कल अपने दूसरे प्रोग्राम में बिजी रहेंगे, और जैसा भी भाई साहब ने इंटरव्यू लिया था कि अगर घर के अंदर 10 इन्विटेशन आते हैं तो एक की ड्यूटी जो है गोस्वामी जी की लगा दी जाती है, दूसरे पे मोकल साहब की लगा दी है, तीसरे नाजिम की लगा दी जाती है। तो ऐसे ही पूरे हरियाणा में अपनी जिम्मेदारियां लेकर जो है आदरणीय हुड्डा साहब भी और आदरणीय जो हमारे सुरजेवाला जी हैं, बहन शैलजा जी हैं, और आदरणीय किरण जी हैं, वो अपनी तैयारियों में लेकर पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे आदरणीय राहुल गांधी जी के नया यात्रा के सम्मान में अपनी यात्रा लेकर चल रही है। तो आप भी और नेताओं के तरह कहना चाहते हैं कि गुटबाजी जैसा कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस पार्टी में? हरियाणा में तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पूरे देश में भी कहीं नहीं है, पूरे देश में भी कहीं नहीं है। आदरणीय राहुल जी न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक लेकर चल रहे हैं। पहले 4000 किलोमीटर यात्रा की थी, लेकिन उस हौसले को सलाम करते हुए अब आदरणीय राहुल गांधी तकरीबन 7000 किलोमीटर की यात्रा लेकर पूरी मजबूती के साथ में आदरणीय राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, और उसी के आदेश अनुसार चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व कोई भी हो, उसी के संदेश को घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का उसका संदेश लेकर जा रहे हैं। जी, तो ये बात, ये जो 3 लोग विधानसभा आप हारे हैं, उसके बाद कई जगह ये रिपोर्टें आई हैं कि गुटबाजी इन हारों के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। हरियाणा में एक वर्कशॉप की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी मना करें, अभी हम पोस्टर देखते हुए आ रहे थे, पूरे रास्ते हमने पोस्टर देखे हैं। ये आपकी जन संदेश यात्रा में जो ये SR के ग्रुप है, उसमें ना भूपेंद्र हुड्डा की फ़ोटो है, ना दीपेंद्र हुड्डा की फ़ोटो है, तो वो चीज़ क्या दर्शाती है? आदरणीय गोस्वामी साहब, अभी मैं पिछले 1 साल की तरफ पीछे की तरफ ले जाता हूँ। जब भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आदरणीय राहुल गांधी जी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर चल रहे थे, आप लोगों ने ही अपने चैनल के माध्यम से कवर किया था और पूरी दुनिया को, पूरी मीडिया के सामने दिखाया था कि आदरणीय राहुल गांधी जी के झंडे के नीचे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा साहब भी थे, आदरणीय उदय भान भी थे, चौधरी दीपेंद्र साहब भी थे, आदरणीय सुरजेवाला जी भी थे, और जिसका आप भी थी, सब थे। तो इसमें गुटबाजी का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। आप मतलब मानेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, हम दिल से नहीं मानते। हाँ। विचार अलग अलग हैं। हाँ। हमारे मतभेद नहीं, मतभेद हो सकते हैं जी। चलो, मैं तो यही कामना करूंगा कि आपके ना मनभेद हो और ना मतभेद हो। देखिए, तो कल के लिए अपील आप गोस्वामी जी, मेरी अपील रहेगी सबसे, हाथ जोड़कर, खासकर युवाओं से, नौजवान साथियों से, आदरणीय बुजुर्गों से और अपनी मातृशक्ति से, कि कांग्रेस पार्टी का कहीं भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी नेता आए और जो राहुल गांधी जी के लिए काम करता हूँ, आदरणीय खड़गे जी के लिए काम करता हूँ, बहन प्रियंका जी के लिए काम करता हूँ, और कांग्रेस पार्टी की जो है ना, इस देश की सेकुलर पार्टी के लिए या इस देश की इंसानियत के लिए, इस देश को संविधान में बचाने के लिए कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म में काम करता हूँ, उसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। एक एक्स्ट्रा सवाल पूछूंगा और एक ज़रूरी सवाल है। कल हमारे देश में दोबारा एक बड़ी धूमधाम से एक और दिवाली मनी और पूरा देश एक तरह से राम में दिखा। जय श्री राम के नारे हर जगह लगे, भंडारे,
कीर्तन, ढोल, धमाके सब कुछ हमें देखने को मिला। आप इस जो दिवाली कल मनी है इसको कैसे देख रहे हैं? और जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, आपकी क्या राय है इस दिवाली के बारे में? आदरणीय गोस्वामी साहब, देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले तो जो लोग शामिल हुए हैं, जिन लोगों ने किया, उनको मुबारकबाद। और आदरणीय मोदी जी को भी मैं अपनी तरफ से उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि क्या दिवाली से पहले, दिवाली तो 11वें महीने में जाती है, लेकिन क्या जनवरी में दिवाली मनाई जा रही है? तो ये इसका मतलब साफ साफ ये है कि ये कहीं अपनी एक मजहब की लाइन से हट करके कहीं ना कहीं जना इसको राजनीति का रूप दे दिया गया, क्योंकि दिवाली से पहले हम दिवाली नहीं मना सकते। तो उन लोगों की भावनाएं हो सकती हैं, उन लोगों का इसके ऊपर यकीन और एतमाद हो सकता है। हम उन लोगों की भावना की भी कदर करते हैं, और जिन लोगों ने मना है उनको शुभकामनाएं। दिल हमारा भी चाहता है कि हम रामलला के दर्शन करें, दिल हमारा भी चाहता है कि हम राम मंदिर में जाएं, दिल हमारा भी चाहता है कि हम गुरुद्वारे में जाएं, दिल हमारा भी चाहता है कि हम हर मस्जिद में जाएं, दिल हमारा भी चाहता है कि हम हर चर्च में जाएं, और दिल हमारा भी चाहता है कि जहां इंसानियत की बात होती है, जहां इंसाफ की बात होती हो, जहां भाईचारे की बात होती है, जहां संविधान और सम्मान की बचाने की बात होती हो, हमारा दिल चाहता है, बल्कि हमारा तो क्या, पूरी इंसानियत को वहाँ खुशी के साथ जाना तो चाहिए। आपके जो शीर्ष नेता है खड़गे जी और सोनिया जी को निमंत्रण गया था, वो क्यों नहीं गए? आपका दिल करता है, उनका दिल क्यों नहीं देखिए, करता? आदरणीय खड़गे जी ने और आदरणीय सोनिया जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसी भी कांग्रेस के आदमी को मना नहीं किया। उनका वो पर्सनल कोई उनका प्रोग्राम हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है उन्होंने उसको डिनाई किया हो। आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो कहा कि जिसका दिल चाहे जा सकता है, और हमारे दीपेंद्र हुड्डा साहब और दूसरे लोग वहाँ रामलीला के दर्शन करके आए हैं। तो इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने राम का विरोध नहीं किया, बल्कि जो राम के खिलाफ, उनके विचारों के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उसका विरोध किया है। कल की जो दीपावली हमने देखी, कुछ दिन पहले कोरोना काल में थाली बजाओ एक इस तरह का मैसेज मोदी जी की तरफ से दिया गया था, और कल की दिवाली का मैसेज भी मोदी जी ने ही दिया है। बम्पर जीत हुई थी उस टाइम 2019 में बीजेपी की, तो क्या ये मैसेज उसी तरफ जा रहा है, देखिए जीत की तरफ? गोस्वामी जी, देखिए वो जीतना ना जीतना वो तो वक्त बताएगा, भविष्य के गर्भ में होता है, या अल्लाह जानता है, ईश्वर जानता है आने वाले समय में क्या हो सकता है। ना आप जानते, ना मैं जान सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि फॉर एग्जांपल गोस्वामी जी, अगर आप इतने सीरियस हो जाते हैं, मैं इतना सीरियस हो जाता हूँ, और मुझे डॉक्टरी एडवाइस ये कहती है कि इसको अभी आईसीयू में रखा जाए, और अगर हम उसको अपने हिसाब से थाले पीटने लगे कि ये ठीक हो जाए, क्या ठीक हो सकता है? तो वो आदेश आदरणीय मोदी जी का है, देश का मुखिया है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़बरदस्ती नहीं, आराम से नहीं तो ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा। तो कहीं ना, मेरा सवाल ये है कि लोग एक मैसेज पे ही पूरा देश रिएक्ट करता है, कहीं ना कहीं जो दिए जलाकर समर्थन कर रहा है वो वोट भी देगा कल। देखिए इसको तो हम ये नहीं कह सकते, भविष्य के गर्भ में होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप दिवाली मना रहे हैं, मैं नहीं मना रहा हूँ, और मैं कल को जो है ना, आप अपना वोट कहीं और दे रहे हैं, मैं अपना, सब आदमी का अपना खुद का इख्तियार होता है। ये तो आने वाला वक्त, या जो उस वक्त की सिचुएशन और उस वक्त के हालात होते हैं, कई चीज़ें हालात पर भी डिपेंड करती हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और सब कुछ सलामत रहा, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से कि पूरा देश हमारा, पूरा मुल्क के अंदर अमन रहे और भाईचारा रहे, इंसानियत रहे। लेकिन मैं चाहूँगा, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग, चाहे किसी पार्टी के लोग हों, ऐसे नुमाइंदे के लिए और ऐसे लोगों को चुनकर भेजें जो सभी का सम्मान करना जानते हो, सभी धर्मों को बराबर लेकर चलना जानते हो और इंसानियत की बात करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस यात्रा के लिए। तो ये थे मोहम्मद नाजिम। आप लोग इनकी जो राय है उस पे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।